चलिए हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? इंटीग्रल डोमेन, प्रिंसिपल इंटीग्रल डोमेन हो गया था, ठीक है। आज वैसे मोस्ट प्रोबेबली चाहेंगे ख़त्म हो जाइए, तब हम लोग पॉलिनॉमियल रिंग पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट थ्योरम क्या है? बहुत थ्योरम पढ़ पढ़ के आप लोग बोर हो गए। देखिए पहली बात, ये जो पेपर है इसमें थ्योरम ही मिलेंगे, थ्योरम प्रूफ, तो उससे घबराइएगा मत आप लोग, ठीक है। थ्योरम से घबराएंगे तो ये पेपर वैसे भी ऑलरेडी आप लोग का खराब हो जाएगा। तो थ्योरम को पढ़ना ही पढ़ना है, और जो क्वेश्चंस कराना था वो ऑलरेडी हम लोग मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं। इधर जो भी पढ़ेंगे हम लोग थ्योरम वाइज क्वेश्चन, मतलब थ्योरम रहेगा उसका प्रूफ, और थोड़ा बहुत आप लोग को जब कुछ कैलकुलेशन के लिए वेक्टर स्पेस मिलेगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में मिलेगा, ठीक है। बाकी सब जगह थ्योरम है, और उसमें भी तो पूरा थ्योरम ही है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम, तो थ्योरम से घबराना नहीं है, समझना है और उसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। थ्योरम क्या कहता है? एवरी फील्ड देखिएगा, एवरी फील्ड इज ए प्रिंसिपल आइडियल रिंग, PRINC, प्रिंसिपल आइडियल रिंग। थ्योरम कह रहा है एवरी फील्ड इज ए प्रिंसिपल आइडियल रिंग। हर एक फील्ड क्या होगा? प्रिंसिपल आइडियल रिंग होगा, ठीक है। हर एक फील्ड प्रिंसिपल आइडियल रिंग होगा, हम लोग को प्रूव करना है। चलो देखो सिंपल सा है, हम लोग जानते क्या है? प्रूफ अभी पढ़ा गया है पीछे कि कोई फील्ड है तो वो क्या होता है? सिंपल रिंग होता है। कोई फील्ड है तो उसके पास कोई प्रॉपर सब फील्ड नहीं मिलता है, तो वो कैसा हो जाता है? सिंपल रिंग। सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट, पीछे पढ़ चुके हैं, एवरी फील्ड इज ए सिंपल रिंग। हम जानते हैं क्या है कि हर एक फील्ड क्या होगा? सिंपल रिंग होगा। सिंस वी नो दैट एवरी फील्ड इज ए सिंपल रिंग, ठीक है। हर एक फील्ड क्या होगा? एक सिंपल रिंग होगा। सो ए फील्ड हैज, इसका मतलब क्या कि फील्ड के पास कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होगा। सो ए फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडियल। बिल्कुल सही बात है, हम लोग अभी पीछे पढ़ चुके हैं कि हर एक फील्ड क्या होता है? सिंपल। क्यों? क्योंकि सिंपल इसलिए होता है कि उसके पास कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होता। सो ए फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडियल, ओनली इसके पास दो ही आइडियल होते हैं। ओनली क्या क्या होता है? एक जीरो होता है और एक खुद फील्ड होता है। तो इसी दोनों फील्ड को हम लोग बोलते हैं, इसी दोनों, ये जो जीरो वाला और ये एफ, इसी को बोलते हैं ट्रिवियल आइडियल। क्या बोलते हैं? ट्रिवियल या इम्प्रॉपर। बोथ आइडियल, बोथ जीरो एंड एफ, देखना चाहते हैं, बोथ आर आइडियल, ये दोनों क्या है? आइडियल। बोथ आर आइडियल, ठीक है। जीरो देखना ध्यान से, बोथ आर आइडियल। जीरो इज जनरेटेड बाई, हम लोग जानते हैं जीरो किससे जनरेट होगा? जीरो से। जीरो इज जनरेटेड बाई जीरो। जो जीरो आइडियल है वो किससे जनरेट हो रहा है? सिंगल एलिमेंट से, ठीक है। एंड एफ इज, एंड फील्ड क्या होगा? एफ इज जनरेटेड बाई यूनिटी। बिल्कुल, फील्ड जो होगा किसी एक यूनिटी से अपने जनरेट हो जाएगा। एंड एफ इज जनरेटेड बाई यूनिटी, मतलब जो फील्ड है वो भी एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाएगा।
और जीरो किससे एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, जीरो से, सिंगल एलिमेंट से। तो इस केस में जो जीरो एफ है, इस फील्ड के पास दो ही आइडियल मिलेगा, कौन कौन सा, जीरो और एफ, ये भी सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, दैट मीन्स जीरो से जनरेट हो रहा है, ये भी सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, यूनिटी से हो रहा है। तो कोई भी आइडियल अगर सिंगल एलिमेंट से जनरेट होता है तो उसे बोलते हैं प्रिंसिपल आइडियल। क्या होते हैं, बोलते हैं प्रिंसिपल आइडियल। तो ये भी प्रिंसिपल आइडियल, ये भी प्रिंसिपल आइडियल। फील्ड के पास दो ही आइडियल है और हम लोग जानते हैं कोई रिंग है या कोई फील्ड है, उसका सारा आइडियल प्रिंसिपल आइडियल हो जाए तो उस फील्ड या उस रिंग को बोलते हैं प्रिंसिपल आइडियल रिंग। इस फील्ड के पास दो ही आइडियल है, जीरो और एफ। जीरो खुद एक एलिमेंट से, जीरो से जनरेट हो रहा है, एफ एक एलिमेंट से, यूनिटी से जनरेट हो रहा है। तो दोनों आइडियल कैसे हो जाएंगे, प्रिंसिपल आइडियल हो जाएंगे। तो ये जो फील्ड होगा वो कैसा हो जाएगा, प्रिंसिपल आइडियल रिंग। सिंपल सी चीज, ठीक है। hence both are principal ideal। प्रिंसिपल आइडियल दोनों क्या होंगे, प्रिंसिपल आइडियल होंगे। एंड एवरी फील्ड इज ये, तो ये क्या बताएगा, एंड दिस इम्प्लाई दैट, क्योंकि ये दोनों क्या है, प्रिंसिपल आइडियल, देयरफॉर फील्ड क्या होगा, प्रिंसिपल आइडियल रिंग हो जाएगा। एवरी फील्ड इज ए प्रिंसिपल आइडियल रिंग। हर एक फील्ड क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आइडियल रिंग हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं हर एक फील्ड क्या होता है, डिवीजन रिंग होता है। हर एक फील्ड क्या होता है, डिवीजन रिंग होता है। तो हर एक डिवीजन रिंग भी क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आइडियल रिंग, ठीक है। हेंस दिस इम्प्लाई दैट इज आल्सो एवरी डिवीजन रिंग इज ए प्रिंसिपल। क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हर एक फील्ड क्या होता है, डिवीजन रिंग होता है, और हर एक फील्ड प्रिंसिपल आइडियल रिंग बनेगा। इसलिए हर एक डिवीजन रिंग भी क्या होगा, हर एक डिवीजन रिंग भी क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आइडियल रिंग। प्रूफ हो गया, लिख लो। प्रूफ हो गया, लिख लो। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट
नेक्स्ट प्राइम आइडियल, ध्यान से समझिएगा। प्राइम आइडियल, प्राइम आइडियल ये क्या होता है देखिएगा। प्राइम आइडियल कोई भी आइडियल है, एन आइडियल मान लो एस कोई आइडियल है किसी रिंग का, आर का, ऑफ ए रिंग, एस कोई आइडियल है रिंग आर प्लस डॉट का, एन आइडियल एस ऑफ ए रिंग आर प्लस डॉट इज कॉल्ड प्राइम, इज कॉल्ड प्राइम, इज कॉल्ड प्राइम। ठीक है, कब होगा इज कॉल्ड प्राइम आइडियल? इफ देखना ध्यान से, कंडीशन क्या है, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। इफ अगर ए बी ऐसे ए डॉट बी, अगर ए बी बिलोंग करे एस में दो एलिमेंट, तो ये क्या इंप्लाई करे, आइदर ए बिलोंग्स टू एस, आइदर ए बिलोंग्स टू एस और बी बिलोंग्स टू एस। अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट उस सेट में बिलोंग कर रहा है एस में, तो वो क्या इंप्लाई करे, या तो ओ ए अलग बिलोंग करे एस, या तो बी बिलोंग करे। ठीक है, क्वेश्चन देखो इस पे, जैसे कहा जाए कि 6 बिलोंग कर रहा है एस में, ठीक है, तो दैट मीन 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 3, तो ये क्या इंप्लाई होना चाहिए, चाहे तो 2 एस में बिलोंग करे या तो 3 एस में बिलोंग करे। समझ में आ गया? मान लो 2 भी नहीं बिलोंग कर गया, 3 भी नहीं बिलोंग किया, तो ये जो 6 एस होगा प्राइम आइडियल नहीं होगा, दोनों में से एक बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन देखो ध्यान से, द आइडियल, ऐसे द आइडियल, एक आइडियल ले रहे हैं एस, देखना ध्यान से, 3R बिलोंग्स टू जेड, सेट ऑफ इंटीजर, एक आइडियल है, कह रहा है ये प्रूव करना है कि इज प्राइम आइडियल ऑफ जेड, प्राइम आइडियल ऑफ जेड। हमको दिखाना है कि 3R बिलोंग्स टू जेड, ये प्राइम आइडियल होगा जेड का। जो सेट दिया ना वो दिया एक्चुअली 3Z दिया है, क्या दिया है 3Z, तो हम पहले बता दे रहे हैं 3Z हो 5Z हो, ये प्राइम वाले जो प्राइम नंबर आगे है 7Z, ऐसे 2Z में 2 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 7 11, ये सारे प्राइम आइडियल होंगे। कैसे होंगे देखना, प्रूफ देखना, बहुत सिंपल सा प्रूफ है। सॉल्यूशन, गिवन आइडियल इज, जो आइडियल दिया है एस, वो क्या है 3R बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, ये एक आइडियल दिया है, तो ये किससे जनरेट हो रहा है, सारे एलिमेंट 3 से जनरेट हो रहा है। अरे भाई इसमें जो एलिमेंट आएगा क्या आएगा, 3 + 3 - 3 + 6 - 6 + 9 - 9, तो सब एलिमेंट क्या हो रहे हैं 3 से जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, सारे एलिमेंट, तो देखना ध्यान से, फॉर ऑल ए बी अगर एस में बिलोंग करे, तो दिस इम्प्लाई दैट ए बी कहाँ बिलोंग करेगा 3 में, क्योंकि एस इक्वल टू क्या है कि ये जो जनरेटेड आइडियल जनरेटेड बाई 3, ये आइडियल इसे बोलेंगे आइडियल जनरेटेड बाई 3। इसको ऐसे भी नोटेशन करते हैं, देखो कहीं कहीं ये ऐसे यूज होता है, कहीं कहीं ऐसे ही। ठीक है, तो आप लोग को जो सही लगे, हम यही नोटेशन यूज करेंगे। ये इसका मतलब क्या, आइडियल जनरेटेड बाई 3, तो ए बी कहाँ बिलोंग कर गया 3। दिस इम्प्लाई दैट क्या होगा कि 3 डिवाइड्स क्या करेगा, ये जो 3 होगा वो किसको डिवाइड करेगा, ए बी को। और हम लोग जानते हैं प्राइम नंबर डिफिनीशन, पी कोई प्राइम है अगर ए बी को डिवाइड करता है, तो या तो पी ए को डिवाइड करेगा या पी बी को डिवाइड करेगा। ये डिफिनीशन ऑफ प्राइम नंबर। 3 क्या है, प्राइम नंबर है, तो हम लोग जानते हैं ये क्या करेगा, इम्प्लाई आइदर 3 किसको डिवाइड करेगा, ए को, या तो 3 किसको डिवाइड करेगा, बी को।
सिंपल सा चीज़ है, बाय डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, जब 3 ए को डिवाइड करेगा तो 3 कहाँ बिलोंग, सॉरी ए कहाँ बिलोंग करेगा, ए सब ग्रुप जनरेटेड बाई, मतलब ए आइडियल जनरेटेड बाई 3 और बी बिलोंग टू आइडियल जनरेटेड बाई 3, ठीक है। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ए बिलोंग्स टू एस और हम मान के क्या चले थे कि अगर ए बी एस में बिलोंग कर रहा है, दिखा क्या दिए, या तो ए एस में बिलोंग जा रहा है या तो बी एस में बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या इंप्लाई कर जाएगा कि जो एस है गिवन आइडियल वो क्या हो जाएगा, प्राइम आइडियल। लिख लो, लिख लो। तो देखिए ये सिंपल हो रहा है प्राइम नंबर के डिफिनेशन से, ठीक है। अगर इसके जगह पे एस के जगह पे मान लीजिए ऐसे दे दिया जाए 5R, R बिलोंग्स टू जेड, तो देखिएगा ध्यान से ये भी प्राइम आइडियल होगा। क्यों, क्योंकि जो एस हो रहा है वो किससे जनरेट होगा, एक सिंगल एलिमेंट से 5 से। तो इसमें मान के चलेंगे कि अगर ए बी एस में बिलोंग कर गया, दैट इज ए बी वो आइडियल में बिलोंग कर रहा है जो 5 से जनरेट है। तो दिस इम्प्लाई दैट 5 क्या करेगा, डिवाइड करेगा ए बी को। और अगर कोई प्राइम नंबर ए बी को डिवाइड कर रहा है, ये क्या इम्प्लाई करेगा, 5 किसको डिवाइड करेगा, या तो ए को या तो 5 किसको डिवाइड करेगा, बी को। इन दैट केस यहाँ से भी कह सकते हैं कि 5 कहाँ बिलोंग कर गया, ये 5 एस में बिलोंग कर गया, ये 5 एस में, ठीक है। तो प्राइम वाले जो रहेंगे, प्राइम नंबर से जनरेट हो रहे हैं, वो सारे तो प्राइम आइडियल होंगे, यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आइडियल प्राइम नंबर से जनरेट हो रहा है सिंगल एलिमेंट से, 2 3 5 7 11 13 17, ठीक है, ये सब से जो जनरेट हो रहा है वो तो प्राइम आइडियल होगा ही। चलो नेक्स्ट, देखिए मैक्सिमल आइडियल। प्राइम आइडियल तो समझ में आ गया होगा। अब प्राइम आइडियल के बाद मैक्सिमल आइडियल, ठीक है। ये क्या होता है देखिएगा ध्यान से, मैक्सिमल आइडियल, मैक्सिमल आइडियल बहुत सिंपल सा है। मैक्सिमल आइडियल नाम ही से क्लियर है कि सबसे बड़ा आइडियल, कोई रिंग का सबसे बड़ा आइडियल जो होगा उसी को मैक्सिमल आइडियल बोलते हैं। मतलब
कोई मान लो एस कोई आइडियल है रिंग का, एस कोई आइडियल है रिंग का, मान लो रिंग आर प्लस डॉट है, ये एस सबसे बड़ा आइडियल हो जाए, मतलब आर का सबसे बड़ा आइडियल, कि जैसे मान लो एस डैश कोई एक और आइडियल है रिंग का, और एस डैश किसको कंटेन करे, एस को, मतलब तो ये क्या इंप्लाई करे, एस इक्वल टू एस डैश हो जाए या एस डैश खुद रिंग हो जाए, मतलब ये क्या इंप्लाई करेगा कि कोई भी ये आइडियल जो होगा आर के अलावा छोड़ के किसी में कंटेन नहीं होगा, मतलब एस जो होगा वो सबसे बड़ा आइडियल होगा। अभी डिफिनेशन से क्लियर हो जाएगा, एस जो होगा सबसे बड़ा आइडियल होगा, जो सबसे बड़ा आइडियल होता है रिंग का वही मैक्सिमल आइडियल होता है, और वो आइडियल उस रिंग को छोड़ के किसी और आइडियल में कंटेन नहीं होता है। ठीक है, नाम ही से क्लियर है, तो देखना ध्यान से। इफ आर प्लस डॉट कोई रिंग है, इज ए रिंग, मान लो आर प्लस डॉट कोई रिंग है, ठीक है, एंड कैपिटल एस इज, आर प्लस डॉट कोई रिंग है और कैपिटल एस क्या है, इज एन आइडियल ऑफ आर, आर प्लस डॉट एक रिंग है और एस क्या है, एक आइडियल है आर का, देन एस को बोलेंगे इट इज कॉल्ड मैक्सिमल आइडियल, एस को मैक्सिमल आइडियल बोलेंगे, इट इज कॉल्ड मैक्सिमल आइडियल इफ आर प्लस डॉट इज ए रिंग, एस इज एन आइडियल ऑफ आर, देन इट इज कॉल्ड मैक्सिमल आइडियल इफ पहला नंबर देखना ध्यान से, क्या हो, एस इज प्रॉपरली कंटेन इन आर, प्रॉपरली कंटेन्ड इन आर, क्या हो, एस आर में कंटेन हो, सबसे पहले प्रॉपरली, मतलब एस जो वो खुद रिंग ना हो, दैट मीन्स एस जो हो प्रॉपरली कंटेन्ड हो आर में, ठीक है। दूसरा, अगर मान लो कोई एक आइडियल और मिल रहा है, इफ एस डैश इज एनी अदर आइडियल, मान लो एस डैश कोई अदर एक और दूसरा आइडियल है, एनी अदर आइडियल कंटेनिंग CONTAINNING कंटेनिंग देखिएगा ध्यान से, कंटेनिंग एस डैश कोई दूसरा आइडियल हो और वो एस को अपने अंदर कंटेन कर रहा है, दैट इज एस किस में कंटेन हो रहा है, एस डैश में, तो ये क्या इंप्लाई करे, अगर ऐसा हो तो देन आइदर क्या हो, एस डैश इक्वल टू एस हो जाए, मतलब ये आइडियल एस किसी और आइडियल में कंटेन नहीं होगा, या तो एस डैश की वैल्यू क्या हो जाए, आर हो जाए। इसका मतलब समझ में आया कि एस वो रिंग का सबसे बड़ा आइडियल है, वो किसी और आइडियल में कंटेन नहीं है, जैसे कंटेन होगा तो वो जो आइडियल होगा वो क्या होगा, उस एस के इक्वल होगा, या तो वो पूरा रिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इन दैट केस ये दोनों कंडीशन ये बता रहा है कि कोई भी आइडियल है वो रिंग के इक्वल नहीं है, उसको मैक्सिमल कब बोलेंगे, कि जब वो किसी और आइडियल में कंटेन ना हो, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे एक रिंग ले रहे हैं, इफ वी कंसीडर द आइडियल ऑफ इंटीजर, इफ वी कंसीडर द आइडियल्स ऑफ इंटीजर,
हम मान कर चल रहे हैं वी कंसीडर द आइडियल ऑफ इंटीजर्स। देखना ध्यान से, पहला इंटीजर ले रहे हैं, ठीक है, तो ये मान लो ऐसे आइडियल जनरेटेड बाय 2 से जनरेटेड, दैट मीन्स ये क्या होगा 2z, और 2z की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 0 ± 2 ± 4 ± 6, ठीक है, ये आएंगे। और मानकर चलो एक आइडियल जनरेटेड बाय 3, तो ये क्या होगा 3z के इक्वल होगा, और ये क्या होगा 0 ± 3 ± 6 ± 9 ± 12, ठीक है। और एक आइडियल जनरेटेड मान लो 4 से, तो ये क्या होगा 4z, और ये क्या होगा 0 ± 4 ± 8 ± 12, ठीक है। एक आइडियल मान लो 5 से जनरेट हो रहा है, ये क्या होगा 0 ± 5 ± 10 ± 15 ± 20, ठीक है। एक आइडियल मान लो 6 से जनरेट हो रहा है, तो ये देखना 6z 0 ± 6 ± 12 ± 18 ± 24, ये ठीक है। लिखो इतना, उसके बाद समझाते हैं। अब देखिए इसमें 2 से जनरेटेड आइडियल ले लिए, 3 से जनरेटेड आइडियल ले लिए, 4 से जनरेटेड और 6 से। इसमें हम लोग को चेक करना, और भी ले सकते हैं आप लोग, तो चेक करना है कि कौन आइडियल सबसे बड़ा आइडियल होगा, मतलब वो सबसे बड़ा आइडियल किसी और कंटेन में ना हो, किसी और आइडियल में कंटेन में ना हो जेड को छोड़ के। तो जो जेड वाला आइडियल होगा, जेड वाला जो आइडियल होगा वो ऐसे होगा +0 ±1 ±2, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, 2 जो है 2 वाला जो आइडियल है वो सबसे बड़ा आइडियल होगा। देखना 2z वाला वो खाली z में ही कंटेन होगा ऐसे, दैट मीन्स 2 जो z है वो किस में खाली कंटेन होगा, z में, और कहीं नहीं कंटेन होगा। 3z कहाँ कंटेन है, z में ही खाली कंटेन है और कहीं नहीं होगा। 4z देखो 4z कहाँ कंटेन है,
4z वाला सारा एलिमेंट इसमें मिल जा रहा है 2z में, तो 4z कंटेन होगा 2z में और 2z कंटेन होगा कहाँ, z में। तो देखो 4z मैक्सिमल होगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि 4z एक z से छोटे वाले आइडियल में कंटेन हो रहा है। ऐसे 5z देखो 5 का एलिमेंट तो खाली इसी में इसमें इंटीजर वाले में ही कंटेन होगा और कहीं नहीं होगा। 5z कहाँ कंटेन होगा, z में। लेकिन 6z देखो 6z किस में कंटेन हो जाएगा, 3 वाले में। जो देखो इसके जो एलिमेंट है 6 को वो कहाँ से आएंगे, देखो 0 है 6 है 12 आएगा कहीं, ऐसे सारा एलिमेंट जो 6z का वो कहाँ जा रहा है 3 में, तो 6z कहाँ कंटेन होगा 3z में। देखना ध्यान से। तो ये भी है 6z किस में कंटेन हो रहा है 3z में, और 3z कंटेन कहाँ है z में। तो दैट मीन्स ये जो 6z होगा वो मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा, क्योंकि 6z क्या है, सबसे बड़ा आइडियल नहीं है, वो छोटे आइडियल में एक और आइडियल z का मिला उसमें कंटेन हो रहा। बट 5z सबसे बड़ा आइडियल होगा, 5z किसी और आइडियल में कंटेन नहीं होगा, इसीलिए 5z क्या हो जाएगा, मैक्सिमल आइडियल। 4z मैक्सिमल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 4z किस में कंटेन हो जा रहा है 2z में, तो इसीलिए 4z मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा। 3z खाली z में ही कंटेन हो रहा है, मतलब 3z किसी और आइडियल में कंटेन नहीं होगा, तो ये 3z क्या होगा मैक्सिमल। 2z भी किसी और आइडियल में कंटेन नहीं होगा, खाली z में ही होगा। तो दैट मीन्स 2z 3z 5z ये जो प्राइम नंबर वाले हैं, जो प्राइम नंबर से जनरेट हो रहे हैं वो तो सारे मैक्सिमल होंगे, बट कंपोजिट वाले जो 4 6 वो क्या होंगे, मैक्सिमल नहीं होंगे, वो क्या होंगे, मैक्सिमल नहीं होंगे। तो लिखते हैं इसके नीचे से डिस्कशन, थोड़ा सा कंक्लूजन देखना तुम लोग। थोड़ा सा कंक्लूजन देखिए क्या लिखेंगे। हियर देखना ध्यान से, हियर ऐसे आइडियल जनरेटेड बाय 2, आइडियल जनरेटेड बाय 3, आइडियल जनरेटेड बाय 5, ये जो 3 आइडियल है जैस्मिन प्राइम नंबर से जो जनरेट हो रहा है, प्राइम नंबर से जो जनरेट हो रहा है, आर मैक्सिमल आइडियल ऑफ रिंग, आर ये क्या होंगे, मैक्सिमल आइडियल ऑफ रिंग z प्लस डॉट, ये सारे मैक्सिमल आइडियल होंगे z प्लस डॉट रिंग, ठीक है। बट ये जो आइडियल जनरेटेड बाय 4 और आइडियल जनरेटेड बाय 6, ये 4 6 वाले क्या होंगे, आर नॉट मैक्सिमल आइडियल, आर नॉट मैक्सिमल आइडियल। और ये मैक्सिमल आइडियल क्यों नहीं होंगे, आर नॉट मैक्सिमल आइडियल, बिकॉज क्यों, 4 किस में कंटेन हो जाएगा 2 में, आइडियल जनरेटेड बाय 2 में, और 6 किस में कंटेन हो रहा, 6 कंटेन हो रहा, 4 में भी कंटेन हो जा रहा, और 4 किस में कंटेन हो रहा, सॉरी 6 3 में कंटेन हो रहा है, और 2 में भी कंटेन हो जाएगा। वैसे 6 कंटेन हो रहा है, 3 में भी हो रहा है, ऐसे देखो 2 में भी हो रहा है एंड 3 में भी हो रहा है, कोई चाहे 2 में भी हो जा रहा है कंटेन, 3 में भी हो जा रहा है, इसीलिए जो सबसे बड़ा आइडियल होगा वो प्राइम नंबर वाले, वो किसी और आइडियल में कंटेन नहीं होंगे, लिख लो।
चलिए नेक्स्ट, ध्यान से। अब नेक्स्ट जो है अब बहुत ही थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन समझिएगा आप लोग। नेक्स्ट कोसेंट रिंग। यहां से हम लोग मैक्सिमल आइडियल समझ लिए, प्राइम आइडियल क्या होता है वो समझ लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट कोसेंट रिंग। कोसेंट रिंग देखिएगा ध्यान से। कोसेंट रिंग क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे ग्रुप में, कोसेट पढ़े होंगे। कोसेंट रिंग सेम कोसेट का कलेक्शन होता है। दैट मीन्स इफ R plus dot is a ring S is any ideal is S is any ideal of R। देखिएगा ध्यान से, R प्लस डॉट कोई रिंग है, S कोई आइडियल है ऑफ R का, देन एक सेट डिफाइन कर रहे हैं, देन R ऐसे एक सेट डिफाइन कर रहे हैं R बाई S, ठीक है। एक सेट डिफाइन, और इसमें वो सारे एलिमेंट S प्लस A, दैट मीन्स A कहाँ से आ रहा है? रिंग के एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसमें वो सारे एलिमेंट S प्लस A, और A क्या है? रिंग का एलिमेंट है। देन दैट इज ये क्या है? द कलेक्शन ऑफ all cosets, the collection of all cosets, the collection of all कोसेट, ये सारे रिंग के कोसेट हैं, रिंग के कलेक्शन कोसेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट सब रिंग जो आइडियल होगा, कोसेट ऑफ एस इन आर। ये सारे जो आर आइडियल है तो सब रिंग होगा, तो ये सारे सब रिंग के क्या हैं? कोसेट हैं। दैट मीन्स एस प्लस ए। तो ये सारे कोसेट का कलेक्शन ले लिया जाए और द एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन डिफाइन किया जा रहा है। द एडिशन, देखना ध्यान से, द एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, द एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन इन R by S is defined as देखिएगा, ये द एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन इन R by S is defined as, ये कैसे डिफाइंड होता है? देखिएगा, S प्लस A प्लस S प्लस B, दो एलिमेंट लिए, और एक एलिमेंट S प्लस A और एक एलिमेंट S प्लस B, उन दोनों को ऐड किए तो देखिएगा ध्यान से, ये क्या होता है? S प्लस, देखिएगा S प्लस S वो S के इक्वल होगा, और A प्लस B को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। सेम वे प्रोडक्ट में देखिएगा, S प्लस A इंटू S प्लस B, ये एडिशन डिफाइन कर गया। ये प्रोडक्ट में S, ये क्या होगा? एस एस का तो ये ए बी का खाली प्रोडक्ट होगा, और ऐसा ऐसे लिखा जाएगा एस प्लस ए डॉट बी, ठीक है। ये क्या होगा? फॉर ईच एस प्लस ए एस प्लस बी, ये कहाँ बिलोंग कर रहा है? आर बाई एस का। देन देखिएगा ध्यान से, देन ये जो आर बाई एस है, ये प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में रिंग बनाता है। ये जो सेट होगा R बाई एस प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में एक रिंग बनाएगा, फॉर्म ए रिंग, और इसी रिंग को हम लोग जानते हैं
क्या बुलाता है, कोसेंट रिंग इज फॉर्म ए रिंग कॉल्ड कोसेंट, QUOTIENT, कोसेंट, कोसेंट रिंग, कोसेंट रिंग। और इसी को एक नया नाम रेजिड्यू क्लासेस रिंग और रिमाइंडर रिंग, और रेजिड्यू क्लास रिंग और या तो रिमाइंडर रिंग, ठीक है। तो कोई भी अगर एक सब रिंग है एस या आइडियल है तो वो सब रिंग होगा, और उनके जितने भी कोसेट हैं उनका कलेक्शन ले लिया जा रहा है, और उस पर दो ऑपरेशन डिफाइंड इस तरह हुआ है कि s प्लस ए प्लस एस प्लस बी, ये क्या इक्वल होगा s प्लस ए प्लस बी, और s प्लस ए डॉट एस प्लस बी ये क्या किसके इक्वल होगा, s प्लस ए डॉट बी। ये दो ऑपरेशन डिफाइंड हुए हैं, प्लस और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये जो सेट है, ये सेट रिंग फॉर्म करेगा, तो इसी रिंग को हम लोग बोलते हैं कोसेंट रिंग और रिमाइंडर रिंग और रेसिड्यू क्लास रिंग। लिखिए आप, लिख लीजिए। अब इसको प्रूव करना, अब इसको रिंग बनेगा कैसे प्रूव करना है, प्रूव कर ले तो हम लोग का काम हो जाएगा। इसी को प्रूव करना है, चलिए प्रूव करते हैं। ये जो सेट होगा इन दोनों ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में हमको प्रूव करना है कि ये रिंग बनाएगा। चलिए प्रूव करते हैं हम लोग। प्रूफ सबसे पहले जो ऑपरेशन हम लोग देखेंगे वो डिफाइन करेंगे कि वेल डिफाइंड है कि नहीं।
सबसे पहले जो ऑपरेशन डिफाइंड किया गया प्लस और डॉट, वो हम लोग दिखाएंगे कि वेल डिफाइंड है कि नहीं। तो देखो जैसे पढ़े हैं कि कोई अगर फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स है, इसको दिखाना है कि वेल डिफाइंड, तो क्या मानकर चलते हैं, x1 इक्वल टू x2 लेते हैं और दिखा देते हैं कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है। तो वहाँ से हम कहते हैं ये फंक्शन क्या है, वेल डिफाइंड है। तो सेम दो एलिमेंट लेके चलेंगे और एक नॉर्मल एलिमेंट और वो दिखाएंगे कि वेल डिफाइंड। कैसे, सिंपल समझिएगा यहाँ से। हियर वी हैव सो दैट, हियर वी शो दैट, हमको दिखाना क्या है, सबसे पहले r प्लस ऐसे r बाई एस प्लस डॉट, ये क्या होगा, एक रिंग फॉर्म करेगा, एक रिंग फॉर्म करेगा, फॉर्म ए रिंग फॉर विच इसके लिए हमको पहले क्या दिखाना है, फॉर विच फर्स्ट वी सो दैट, सबसे पहले हमको दिखा दे कि ये जो प्लस ऑपरेशन डिफाइंड किए हैं, डॉट ऑपरेशन डिफाइंड किए गए हैं, वो कैसा हो, वेल डिफाइंड। फॉर विच वी शो दैट ऑपरेशन आर वेल डिफाइंड, ऑपरेशन आर वेल डिफाइंड। सबसे पहले हम लोग ये दिखा दें कि ये जो ऑपरेशन है वो कैसा है, वेल डिफाइंड ऑपरेशन है, ठीक है, वेल डिफाइंड। कैसे, इफ हम दो एलिमेंट मानकर चल रहे हैं s प्लस ए डैश, कोई दिक्कत, देखो दो एलिमेंट लेके चल रहे हैं s प्लस ए एंड ऐसे s प्लस बी डैश, अगर दो एलिमेंट s प्लस ए इक्वल टू s प्लस ए डैश हो एंड s प्लस बी इक्वल टू s प्लस बी डैश हो, तो हम लोग को दिखाना है कि दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, मतलब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड ऐड करने पे दोनों का राइट हैंड साइड आना चाहिए, ठीक है। चलो देखना ध्यान से। तो अगर हम लोग कोसेट का रूल पढ़े हैं, कैसे, a प्लस एच इक्वल टू बी प्लस एच, इफ एंड ओनली इफ, ये क्या इंप्लाई करता है, a माइनस बी कहाँ जाता है, h में जाता है, ग्रुप में पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। तो ये तो सिंपल है। तो अगर s प्लस ए इक्वल टू s प्लस ए डैश है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, a माइनस ए डैश कहाँ बिलोंग करेगा, s में, एंड आल्सो ये क्या, b माइनस बी डैश कहाँ बिलोंग करेगा, s में। और s क्या है, आइडियल है, सब रिंग होगा, तो सब रिंग होगा तो क्लोज्ड होगा, तो अगर ये बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है, तो इन दोनों का सम भी बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा, लो इन दोनों का सम भी बिलोंग कर गया, कोई दिक्कत। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे a प्लस बी को एक साथ, प्लस वाले को एक साथ ले रहे हैं और माइनस वाले को एक साथ, फिर ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ होती है। तो अगर a प्लस बी इक्वल टू माइनस ए डैश बी डैश, दिस इम्प्लाई दैट, ये क्या होगा, s प्लस ए प्लस बी इक्वल टू s प्लस ए डैश प्लस बी डैश, ये होगा। कैसे, अरे भाई s प्लस ए इक्वल टू s प्लस ए डैश, ये इम्प्लाई क्या कर रहा था, ये इफ एंड ओनली इफ होता है, दोनों तरफ से चलता है, ठीक है। तो a प्लस बी डैश, a प्लस बी माइनस ए डैश बी डैश अगर s में बिलोंग कर रहा है, तो ये पक्का इम्प्लाई करेगा कि s प्लस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, s प्लस ए डैश बी डैश, ठीक है। अब जो ऑपरेशन हम लोग दिखाए थे, ये कैसे खुलेगा, ऐसे s प्लस ए प्लस s प्लस बी जो डिफाइन किए गए थे, और ये कैसे खुलेगा, तो ये क्या बताएगा कि जो एडिशन वाला ऑपरेशन है वो, हैंस एडिशन इज वेल डिफाइंड, हैंस ये कहेंगे कि जो एडिशन है, हैंस एडिशन इज वेल डिफाइंड, जो एडिशन है वो क्या होगा, वेल डिफाइंड, लिख लो।
ऐसे मल्टीप्लिकेशन दिखाना है। हेंस एडिशन इज वेल डिफाइंड। चलिए, अब एडिशन के लिए तो वेल डिफाइंड हम लोग कर लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए करते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। ये तो एडिशन के लिए हो गया। अब हम लोग किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं कि वे वेल डिफाइंड है कि नहीं। ये प्रॉपर्टी से लिखा गया है, देखिएगा ऐसे होता है, इफ a प्लस बी इक्वल टू, ऐसे सॉरी, a प्लस एच इक्वल टू बी प्लस एच पढ़े होंगे आप लोग। ये इम्प्लाई इफ एंड ओनली इफ a माइनस बी बिलोंग्स टू एच, ये वाला प्रॉपर्टी से लिखा गया। ठीक है, अरे ग्रुप में पढ़े होंगे। और हर आइडियल क्या होता है, सब रिंग, और हर एक सब रिंग क्या होगा, सब ग्रुप होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब मल्टीप्लिकेशन वाला वेल डिफाइंड हम लोग को प्रूव करना है। देखिएगा सेम पे एक एलिमेंट ऐसे लेके चलना है, s प्लस ए इक्वल टू एस प्लस ए डैश, देखना, और s प्लस बी इक्वल टू एस प्लस बी डैश। कोई दिक्कत? तो a माइनस ए डैश कहाँ बिलोंग करेगा, s में। a डैश माइनस a माइनस ए डैश, मान लो एक क्वांटिटी मिल रही है अल्फा, इन दोनों को सब्सट्रेट करने के बाद मान लो अल्फा मिल रहा है, तो ये कहाँ बिलोंग करेगा, s में। अरे s प्लस ए इक्वल टू एस प्लस ए डैश, दैट मीन्स a माइनस ए डैश कहाँ बिलोंग करेगा, s में। तो वही हम मान कर चल रहे कि a माइनस ए डैश एक नया क्वांटिटी मिल रही है अल्फा। सेम में b माइनस बी डैश एक मान लो नया क्वांटिटी बीटा मिल रही है, कहाँ बिलोंग करेगा, s में। ठीक है, अब देखना ध्यान से, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू क्या होगी, अल्फा प्लस ए डैश s में बिलोंग करेगा। ठीक है, अरे सॉरी, और b की वैल्यू क्या होगा, बीटा प्लस बी डैश। अब देखो a इंटू बी निकालना है हम लोग, a इंटू बी, दैट मीन्स अल्फा प्लस ए डैश बीटा प्लस बी डैश, मल्टीप्लाई करो क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा, देखना, बी डैश प्लस ए डैश बीटा प्लस ए डैश बी डैश। ठीक है, ये क्या आ गया, ए बी, तो ए डॉट बी, ए डैश बी डैश को इधर लाओ, ए डैश बी डैश अल्फा बीटा प्लस अल्फा बी डैश प्लस ए डैश बीटा, और ये कहाँ बिलोंग करेगा, एस में बिलोंग करेगा। सिंपल, एस में जब बिलोंग कर गया तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ए बी माइनस ए डैश बी डैश कहाँ बिलोंग करेगा, अरे अल्फा एस में बिलोंग कर रहा है, बीटा एस में बिलोंग कर रहा है, तो अल्फा डॉट बीटा भी एस बिलोंग कर रहा है, अल्फा एस में बी डैश बी एस में, तो क्या होगा, अल्फा डैश बी डैश, ये भी, तो तीनों का सम भी एस में बिलोंग करेगा। दैट मीन्स ए बी माइनस ए डैश बी डैश कहाँ बिलोंग कर गया, एस में। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, एस प्लस ए बी इक्वल टू एस प्लस ए डैश बी डैश, और ये सेम ऑपरेशन जो ऊपर डिफाइन किए थे इसको क्या लिख सकते हैं, एस प्लस ए एस प्लस बी इक्वल टू एस प्लस ए डैश, और ये क्या होगा, एस प्लस बी डैश। ठीक है, यहाँ से कह सकते हैं कि ऑपरेशन जो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, हैंस मल्टीप्लिकेशन इज वेल डिफाइंड। मल्टीप्लिकेशन इज वेल डिफाइंड, जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा। ठीक है, लिख लो, मल्टीप्लिकेशन इज वेल डिफाइंड।
अब हम लोग को अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है R/S प्लस के रिस्पेक्ट में, जो करते आ रहे हैं। क्यों? बचपन से। लिख लो। तो एडिशन वाला और मल्टीप्लिकेशन वाला दोनों ऑपरेशन कैसे हैं? वेल डिफाइंड है। ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग को प्रूफ करना है, मिटा रहे हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, लेंदी प्रूफ है, बहुत लेंदी है। पहला फर्स्ट प्रॉपर्टी दिखाना है कि R/S प्लस ये क्या होगा? अबेलियन ग्रुप बनाएगा। पहला एग्जाम, पहला कंडीशन, फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप, फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप के लिए कितने कंडीशन? 5 कंडीशन। तो पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, R/S फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाना है। तो फॉर एवरी, अगर S प्लस A S प्लस B दो एलिमेंट है R/S का, कोई दिक्कत? सच दैट S प्लस A प्लस S प्लस B ये डिफाइंड कहाँ करेगा? तो ये तो वेल डिफाइंड है, ये किस में बिलोंग करेगा? R/S में। क्यों? क्योंकि अरे सॉरी, ये A प्लस B होता है, ये R/S में बिलोंग करेगा, ये तो वेल डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि A प्लस B कहाँ बिलोंग करेगा? रिंग में। A B देखो, S प्लस A S प्लस B, तो A कहाँ होगा? रिंग का एलिमेंट, B कहाँ होगा? रिंग का एलिमेंट, रिंग ग्रुप बनाएगा। तो प्लस के रिस्पेक्ट में क्या होगा? क्लोज। तो A B अगर रिंग का एलिमेंट है तो A प्लस B कहाँ जाएगा? रिंग में। तो S प्लस A प्लस B कहाँ हो जाएगा? R/S में। ये तो सिंपल सा क्लोज्ड है। दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो हम मान लिए फॉर एवरी S प्लस A S प्लस B S प्लस C इज एलिमेंट ऑफ R/S सच दैट, मान कर चलना है कि 3 एलिमेंट हैं, और ये ले लिए S प्लस A कर्ली ब्रैकेट में S प्लस B प्लस S प्लस C। ठीक है, तो S प्लस A कर्ली ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या लिखेंगे? S B प्लस C। ठीक है, फिर ये देखो, ये ब्रैकेट हटाएंगे, लो लिख ही दे रहा है ब्रैकेट। अब देखो S प्लस, अब इसको कैसे लिखेंगे? देखो इन दोनों में ऑपरेशन आए तो क्या होगा? S, और ये क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C। ठीक है, तो S प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? A प्लस B ब्रैकेट में C, और इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? S प्लस A प्लस B एक ब्रैकेट में, और ये S प्लस C, और ये क्या होगा? S प्लस A S प्लस A प्लस S प्लस B, और ये क्या होगा? एसोसिएटिव हो गया। देखो पहला लास्ट 2 ब्रैकेट में, फर्स्ट 2 ब्रैकेट में, तो ये एसोसिएटिव हो गया। लिख लो, एसोसिएटिव हो गया, क्लोजर हो गया। अब हम लोग को दिखाना आइडेंटिटी और इनवर्स।
नेक्स्ट क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया। अब हम लोग को दिखाना है आइडेंटिटी, फिर इनवर्स, फिर सेमी ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटेड। इतने कंडीशन दिखाने हैं, ठीक है। तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है देखिएगा। फॉर एवरी एस प्लस ए एक एलिमेंट है आर बाई एस का, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बिल्कुल s प्लस जीरो, ये कहाँ बिलोंग करेगा, आर बाई एस में पक्का, क्योंकि जीरो क्या है, रिंग का एलिमेंट है। सच दैट देखिएगा s प्लस ए और प्लस s प्लस जीरो करेंगे तो ये क्या होगा, s s s, और ये क्या देगा, s प्लस ए, ठीक है। सेम वे इसको लिख सकते हैं s प्लस ए जीरो या s प्लस जीरो प्लस ए, और ये क्या देगा, s प्लस ए। चाहे लेफ्ट से ऑपरेट करे चाहे राइट से, क्या दे रहा, आइडेंटिटी, ठीक है। तो s प्लस जीरो ए और ये क्या होगा, s प्लस जीरो प्लस s प्लस ए, ठीक है। s प्लस जीरो प्लस s प्लस ए। इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, s प्लस जीरो। इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होगी, s प्लस जीरो। तो s प्लस जीरो में s, और ये दैट मीन्स इससे किया जाएगा s प्लस ए फॉर एवरी s प्लस जीरो। चाहे लेफ्ट से ऑपरेट करो चाहे s प्लस जीरो प्लस s प्लस ए, ये किसके इक्वल आएगा, s प्लस ए, किसके इक्वल आएगा, s प्लस ए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो वही एलिमेंट देगा। चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक है। ये क्या होता है कि फॉर एवरी s प्लस ए बिलोंग्स टू r बाई एस। मान लो एक एलिमेंट ले लिया s प्लस आर, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट पक्का। देखो अगर s प्लस ए तो s माइनस ए भी r बाई एस में होगा, क्यों, क्योंकि अगर a रिंग का एलिमेंट, ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा a रिंग का एलिमेंट है और रिंग ग्रुप बनाता है, ठीक है। तो माइनस ए भी कहाँ होगा, रिंग का एलिमेंट, तो माइनस s माइनस ए भी कहाँ जाएगा, r बाई एस में। अब दोनों को ऐड कर रहे हैं सच दैट देखना ध्यान से, s प्लस ए प्लस s माइनस ए, ये दोनों ऐड होंगे तो s प्लस ए माइनस ए, और ये क्या होगा, s प्लस जीरो। आइडेंटिटी आ गया, ठीक है। चाहे इसको लेफ्ट से ऑपरेट करो दैट मीन्स चाहे s प्लस ए प्लस s माइनस ए करो, ये किसके आएगा, s प्लस जीरो, और ये चाहे s माइनस ए चाहे s प्लस ए। दैट मीन्स इस रिंग का, इस एलिमेंट का आइडेंटिटी इनवर्स क्या होगा, s माइनस ए, लिख लो। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मिटाते हैं। नेक्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
तुम लोग वीडियो पॉज करके लिख लेना, ठीक है। तो हम लोग कितना है प्रॉपर्टी दिखाए कि अबेलियन ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टी और ये लास्ट है। प्लस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो वो पांचों कंडीशन क्या बता देगा कि ये ग्रुप कैसा है, अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखिएगा ध्यान से। पांचवा जो इस पे है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कोई भी दो एलिमेंट्स हैं फॉर एवरी, मान लो s प्लस ए और s प्लस बी दो एलिमेंट है r बाई एस के, ठीक है। सच दैट s प्लस ए प्लस s प्लस बी को कैसे लिखेंगे, s प्लस ए प्लस बी, और ये रिंग का एलिमेंट है, रिंग क्या होगा b प्लस ए, प्लस के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव क्योंकि प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप अबेलियन, और इसको कैसे लिखेंगे s प्लस बी प्लस s प्लस ए। तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि ये प्लस के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमको दूसरा प्रॉपर्टी दिखाना है कि r बाई एस डॉट के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, सेमी ग्रुप होगा, ठीक है। फॉर्म सेमी ग्रुप। तो इसमें दो प्रॉपर्टी, क्लोजर और एसोसिएटिव डॉट के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो फॉर एवरी, कोई भी अगर जो दो एलिमेंट्स ऐसे लेते हैं, फॉर ऑल ए ऐसे, सॉरी एस प्लस ए एक एलिमेंट ले लिए और s प्लस बी एक एलिमेंट लिए r बाई एस का, सच दैट देखिएगा s प्लस ए इंटू एस प्लस बी, ये इक्वल टू क्या होगा, s प्लस ए इंटू बी। ये कहाँ जाएगा, r बाई एस में। क्यों, क्योंकि अगर a भी रिंग का एलिमेंट है तो a डॉट भी कहाँ जाएगा, रिंग का एलिमेंट, ठीक है। तो सिंपल, अरे रिंग है तो सेमी ग्रुप होगा, तो सेमी ग्रुप मतलब डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड होगा। तो अगर a कॉमा बी रिंग का एलिमेंट है तो a डॉट भी कहाँ जाएगा, रिंग का एलिमेंट, ठीक है। तो ये तो क्लोज्ड होगा। दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिंपल, 3 एलिमेंट लेंगे फॉर ऑल s प्लस ए, s प्लस बी, s प्लस सी इज एलिमेंट ऑफ r बाई एस। 3 एलिमेंट मान लिए, सच दैट देखिएगा, सच s प्लस ए और इन दोनों को ब्रैकेट डॉट में ले रहा है, देखना ध्यान से, डॉट में s प्लस बी डॉट s प्लस सी। देखो s प्लस ए और डॉट, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ब्रैकेट में s प्लस बी इंटू सी, और ये किसके इक्वल होगा, s प्लस ए बी सी, ठीक है। a डॉट बी डॉट सी ऐसे। तो फिर इसमें क्या करेंगे, s और इसको देखना ध्यान से, इसको इसमें एसोसिएटिव लगा लेंगे तो ए बी को एक साथ कर रहे हैं, सी को बाहर, और इसको ऐसे लिख सकते हैं s डॉट ए एस, सॉरी ऐसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं s प्लस ए डॉट s प्लस बी, और ये ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में s प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव हो जाएगा, ठीक है। लिख लो, सिंपल सा है। एसोसिएटिव हो गया। अब लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, बस 2 कंडीशन और बचा है। ये ऐसे हैं,
देखो ये इम्प्लाई करेगा S प्लस, ठीक है, ऐसे ये इम्प्लाई करेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी को एक साथ में C, और ये क्या इम्प्लाई करेगा S प्लस ए बी, और ये डॉट S प्लस C, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड और थर्ड एंड लास्ट प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव में कितना, दो प्रॉपर्टी, एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और एक राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। चलो थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखिएगा, पहला लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो कोई भी तीन एलिमेंट्स ले ले रहे हैं फॉर S प्लस ए, S प्लस बी, S प्लस सी इज एलिमेंट ऑफ R बाई S। कोई दिक्कत, सच दैट देखिएगा S प्लस ए को बाहर रख रहे हैं ब्रैकेट में S प्लस बी, और ये क्या होगा S प्लस सी। ब्रैकेट वाला सॉल्व कर रहे हैं S प्लस ए, जब ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे तो S प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो S प्लस ये क्या होगा, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन होगा, देखिएगा ध्यान से, ये क्या मल्टीप्लिकेशन होगा, S प्लस, देखो S का S में और A का मल्टीप्लाई कहाँ होगा, B प्लस C में, और ये क्या होगा S प्लस A डॉट B प्लस A डॉट C। ये क्या इम्प्लाई करेगा, S प्लस A डॉट S प्लस B एक ब्रैकेट में, ठीक है, प्लस ये क्या, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक सेकंड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, S प्लस A डॉट B प्लस S प्लस A डॉट C, और इसको कैसे लिख सकते हैं, S प्लस A डॉट S प्लस B, और ये क्या होगा S प्लस A डॉट S प्लस C। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, ठीक है। सेम वेज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये क्या होगा, कोई भी तीन एलिमेंट्स मान लेंगे फॉर ऑल S प्लस ए, S प्लस बी, S प्लस सी इज एलिमेंट ऑफ R बाई S। तीन एलिमेंट्स मान लिए सच दैट, देखिएगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है, एक सेकंड, ये लेफ्ट और ये राइट है, तो ये क्या होगा S प्लस ए प्लस S प्लस बी डॉट S प्लस सी। ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा S प्लस ए प्लस बी, और ये क्या होगा डॉट S प्लस सी। ये क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो S प्लस, देखिएगा ध्यान से, ये क्या होगा C A प्लस बी डॉट C, और ये क्या होगा S प्लस ए सी प्लस बी डॉट C, और ये क्या होगा S प्लस ए सी प्लस S प्लस बी डॉट C, और ये क्या होगा S प्लस A डॉट S प्लस C प्लस S प्लस B डॉट S प्लस C, लिख लो। ये इम्प्लाई कर गया ये सारा प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव, तो दिस इम्प्लाई दैट कि क्या हो गया, ये लेफ्ट और ये पूरा क्या हो जाएगा, सारा प्रॉपर्टी इम्प्लाई करेगा कि ये क्या हो जाएगा, कोसेंट रिंग हो गया, ठीक है, लिख लो। ये क्या हो जाएगा, कोसेंट रिंग। रिंग बना लेंगे और उसी सेट को कोसेंट सेट बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेंट रिंग।